जय श्री राम सभी को। आप सभी को आने वाले 1 नवंबर की देवउठनी एकादशी और श्याम बाबा के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 1 नवंबर को खाटू में एक भव्य आयोजन किया जाता है। श्याम बाबा के जन्मदिन का उत्सव मनाते हैं सभी भक्त लोग, क्योंकि इसी दिन बाबा का जो शीश है वो खाटू के मंदिर में स्थापना की गई थी। महाभारत काल के बाद जब श्री कृष्ण ने खाटू श्याम जी को अपने नाम से पूजे जाने, कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का आशीर्वाद दिया था, उसके बाद महाभारत युद्ध के बाद उनके शीश को नदी में प्रवाहित किया था और वो शीश खाटू नगरी में मिला था। वहाँ के राजा चौहान परिवार को बाबा ने सपने में दिया था, दर्शन देके बोला था कि यहाँ पे शीश है, इसे मंदिर में स्थापना कराई जाए। तो उस शीश को श्याम कुंड से निकाला गया था और उस चीज़ की मंदिर में स्थापना की गई थी। तो वो दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी, इसलिए इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। ये एकादशी के साथ साथ हमारे बाबा श्याम का जन्मदिन भी भक्त बड़ी धूमधाम और श्रद्धा से मनाते हैं। देश विदेश से लाखों भक्त उस दिन खाटू नगरी में एक मेले सा हुजूम बना रहे, जैसा कि आपको फागुन मेले का जो रौनक होगा, लगभग वही रौनक, वही आनंद, वही उत्सव आपको कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भी खाटू में मिलेगा। तो आप सभी आइए, मैं भी आपको वहीं मिलूँगा। मैं 31 को ही खाटू श्याम जी जा रहा हूँ। जैसा कि मैं वहाँ पे सेवादार भी हूँ, तो मैं उस दिन मेरी सुबह की सेवा भी है, गोपीनाथ जी एग्जिट, और रात्रि सेवा भी है। दोपहर में मैं नहीं रहूँगा, तो सुबह 4 बजे से लेकर मैं आपको 1 बजे तक मंदिर प्रांगण में गोपीनाथ जी एग्जिट पे मिलूँगा। फिर रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक मैं बाबा की सेवा में वहाँ पे मिलूँगा। तो सभी वक्त कमेंट में जय श्री राम लिखते जाइए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते जाइए और इसको शेयर भी कीजिए ताकि आपके पास नई नई जानकारियाँ आती रहे। एकादशी के दिन आप लोग भी, जो भक्त खाटू नहीं जा सकते, वो अपने घर में बाबा का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। उस दिन अपने घर को बिल्कुल साफ, सुबह उठ के सबसे पहले स्वच्छ तरीके से नहाने धोने के बाद आप मंदिर की सफाई करें, पूरे घर की सफाई करें, गंगाजल छिड़के, हो सके तो पीला वस्त्र पहने। एकादशी का व्रत रखते हैं तो अति उत्तम है, अगर नहीं भी रखते हैं तो आप सात्विक भोजन करें। यदि कोई चावल न खाए, मसूर, बैगन, बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं खाने के लिए, लेकिन चावल तो कहते हैं कि एकादशी के दिन सिर्फ और सिर्फ जगन्नाथ जी में ही चावल की अनुमति दी जाती है, क्योंकि वहाँ भगवान को 8 टाइम चावल का ही, चावल दाल सब्जी का ही भोग लगता है। तो वहाँ के चावल में कहीं कोई दोष नहीं होता है। वो तो कहते हैं कि जगन्नाथ प्रसाद के लोग हाथ फैलाते हैं, जगन्नाथ का भाग जगत पसारे हाथ। बाकी दिनों में एकादशी के एक दिन पहले, दसवीं तिथि से ही और द्वादशी के सुबह तक चावल की मनाही होती है, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि इस दिन सारे पाप चावल के अंदर छिप जाते हैं, तो हमें चावल खाने से दोष लगता है। तो आप लोग बिल्कुल सात्विक तरीके से रहें, उपवास कर सकते हैं तो ज़्यादा उत्तम है। सारे दिन जो हरि मंत्र है, ओम नमो नारायण, श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः नमः, जय श्री श्याम देवाय नमः। आपको जो भी सुविधा लगता हो, राधे राधे, नमः शिवाय, जैसे भी आपको सुविधा होता हो, जो भी आपके इष्ट हो, सीताराम, राधे श्याम, जैसा भी आपको लगता है वैसे मंत्रों का जाप मन ही मन करते रहें। बाबा को भोग में चूरमा और खीर बहुत ही पसंद है, बाबा को पेड़े भी पसंद है। तो जहाँ तक हो सके आप अपने घर में ही शुद्ध तरीके से, शुद्ध देसी घी में थोड़ा ही बनाए, चूरमा का भोग लगाए, बाबा को खीर का भोग लगाए और सभी भक्तजनों आपस में उस प्रसाद को आपस में बांट के और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप लोग जो भी आ रहे हैं कमेंट में खाटू, वो जैसे शाम कमेंट में लिखते रहिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर हम नए जानकारी के साथ आपको नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। पुनः एक बार सबको बाबा के जन्मदिन की शुभकामनाएं। मिलते हैं खाटू में 1 नवंबर के दिन। राधे राधे, जय श्री श्याम।